Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, Class 10th, Economic Chapter 4, Globalization and the Indian Economic. सबसे पहले हम स्टूडेंट समझ लें क्योंकि इस लेसन को रीड करने वाले हैं। तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स क्या होता है? जब एक या एक से अधिक देशों के साथ, ठीक है, कनेक्टिविटी होती है, लिंक होता है, इंटरलिंक होते हैं, तो दैट मीन्स वहाँ पे एक क्रिएट हो जाती है सिचुएशन जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। कैसे? जैसे कि भाई कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कैसे कनेक्ट होगी, कैसे लिंक उसके जुड़ेंगे। कनेक्टिविटी का मतलब कि ट्रेड होगा तो दैट मीन्स वहाँ पे कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन है तो दैट मीन्स रिलेशन डेवलप होंगे। और इसका सीधा सीधा जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं वो इंक्रीज़ होगा, यानी हम जब सभी कंट्रियों के साथ क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। और इंडियन इकोनॉमिक किसे कहते हैं स्टूडेंट? इंडियन इकोनॉमिक मीन्स यानी ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से रोल प्ले करता है, एक इम्पॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमिक में। क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक जितना लिबरल होगी, जितना लिबरलाइजेशन या ट्रेड बैरियर को हटाएगी, उतना बाहर की जो एमएनसीज कंपनीज हैं वो क्या होंगी, अट्रैक्ट होंगी, उतना यहाँ पे ट्रेड इंक्रीज़ होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा और इकोनॉमिक ग्रो करेगी, डेवलपमेंट होगा। तो दैट मीन्स और बाहर की जो कंट्री उनसे जो इंटरलिंक हैं, रिलेशन हैं, वो अच्छे डेवलप होंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमिक से लिंक है इन दोनों का, क्योंकि रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन है। तो दैट मीन्स वो किस तरीके से होगा वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे थ्रू बाय मार्केट एंड प्रोडक्ट। क्योंकि भाई इंडियन इकोनॉमिक अगर ग्रो करेगी या लिंक करेगी, रिलेशन बनाती है ग्लोबलाइजेशन के साथ, यानी कंट्री के साथ, दूसरी कंट्रियों के साथ, मार्केट से और प्रोडक्ट से बनाएगी। क्योंकि जितनी मार्केट में ओपन होगा, जितना इंडियन मार्केट ओपन होगा, उतना ही बाहर की जो कंट्री हैं वो आएंगी, अपने प्रोडक्ट को लेकर आएंगी, और इससे क्या होगा, मल्टीपल वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। क्योंकि जितनी चॉइस मिलनी है प्रोडक्ट को लेकर वो हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर आप पहले अपने पेरेंट्स से बात करेंगे तो कोई भी, चाहे फ़ोन हो या फिर टीवी हो या कार हो, तो बहुत ही प्रोमिनेंट डोमिनेट कंपनियां हुआ करती थी जो कि देखने को या सुनने को मिलती थी। लेकिन आज आप देखेंगे इतनी मल्टीपल वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हैं। किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। और आप इतनी चॉइस होने की वजह से एक बेटर जो है प्रोडक्ट ले सकते हैं। और ये सब ट्रांसफॉर्म होने की वजह से हुआ है नेचर ऑफ प्रोडक्ट का, अब क्योंकि चेंज हो गया है, और मार्केट और प्रोडक्ट का। तो ये तो था जो हमने पढ़ा ग्लोबलाइजेशन और इंडियन इकोनॉमिक। अब इसी से कुछ फैक्ट हैं जो कि आपके इस दे रखे हैं इसमें, वो हम रीड करेंगे, इस इंट्रोडक्शन बेसिक जो इस चैप्टर का है, ताकि फिर हम आगे बढ़ें। एज ए कंज्यूमर, अगर आज हम टुडेज वर्ल्ड में बात करें, तो सम ऑफ अस हैव अ वाइड चॉइस ऑफ गुड्स सर्विस बिफोर अस। तो हमारे पास चॉइस ही चॉइस है, सर्विस की या सामान की। आप जितना चाहे कोई भी सामान ले सकते हैं। लेटेस्ट मॉडल ऑफ डिजिटल कैमराज हो गए, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, टेलीविजन्स, मतलब लीडिंग मैन्युफैक्चर्स ऑफ द वर्ल्ड आर विद इन आवर रीच। यानी वर्ल्ड के हैं जितने भी मैन्युफैक्चर्स हैं, उनके साथ आज हम लीड कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट को, उनको उन तक हमारी पहुंच है, हम ले सकते हैं। एवरी सीजन न्यू मॉडल ऑफ ऑटोमोबाइल, आप देख सकते हैं नए मॉडल आ जाता है मार्केट में, कैन बी सीन ऑन इंडियन रोड्स। और आप ऑटोमोबाइल के प्रोडक्ट को देख सकते हैं, नए नए कार देख सकते हैं किस तरीके से चल रही हैं, ठीक है। और भी बहुत ज़्यादा देख न्यू वैरायटी देख सकते हैं। पहले आप देखेंगे कि जो एम्बेसडर और मतलब कहने का मतलब है कि गोन्स आर द डेज व्हेन एम्बेसडर एंड जिसे हम कह सकते हैं फिएट वर द ओनली कार्स ऑन इंडियन रोड्स। वो दिन चले गए जब एम्बेसडर और फिएट कार चला करती थी इंडियन रोड्स पे। टुडे इंडियंस आर बाइंग कार्स प्रोड्यूस्ड बाय नियरली ऑल द टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड। यानी वर्ल्ड की टॉप कंपनीज से अब इंडियंस क्या कर सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, ब्रांड खरीद सकते हैं अपना चॉइस का। एंड सिमिलर एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड्स, तो मार्केट में इतना आ गया है ना, मतलब हम कह सकते हैं मैनी अदर गुड
गुड्स, चाहे और भी हम कोई भी गुड्स की बात करें तो ब्रांड ही ब्रांड आपको नज़र आएगा, चाहे शर्ट्स हैं से लेके टेलीविज़न तक, प्रोसीड फ्रूट जूस तक, आपको इतने ब्रांड दिख जाएंगे कि आप सोचेंगे कौन सा हम लें। सच अ वाइड रेंजिंग चॉइस, जो इतनी आपको चॉइस मिल रही है मार्केट के अंदर, ये रिलेटिवली है रिसेंट फेनोमेना। ये एक फेनोमेना को आपको शो कर रहा है, किस फेनोमेना को, कि अब जो वैरायटी रेंज ऑफ गुड्स है इंडियन मार्केट में 2 दशक पहले यानी बैक में अगर आप देखें, अपने पेरेंट्स से बात करें तो उस टाइम पे इतनी नहीं थी। अब क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है मार्केट जो है, अब चेंज हो रही है इस मैटर में अगर हम देखें तो, यानी चॉइस में देखें, प्रोडक्ट को देखें, तो अब हम देखेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है रैपिड, इतना तेजी से चेंज आ रहा है, कैसे आ रहा है, एंड व्हाट आर द फैक्टर दैट आर ब्रिंगिंग अबाउट दिस चेंजेस, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस चेंजेस के लिए, एंड हाउ आर दिस चेंज इफेक्टिंग द लाइफ्स ऑफ द पीपल, और किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है, किस तरीके से उनकी लाइफ पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है। वी शैल ड्वेल ऑन दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, और हम ये सभी क्वेश्चन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में स्टूडेंट हम रीड करेंगे प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। तो अभी हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है सिर्फ इस चैप्टर में, ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स से उसका रिलेशन क्या है, मार्केट, प्रोडक्ट और वैरायटी किस तरीके से मल्टीपल हो गई है। ठीक है, अब हम जो ग्लोबलाइजेशन हम के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे एमएनसीज कंपनीज़ क्या हैं, फॉरेन ट्रेड क्या है, वो किस तरीके से मार्केट इंटीग्रेशन हो रही हैं, और डब्ल्यूटीओ क्या है, और ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो हम उन्हें डीपली डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।